अगली बड़ी खबर, जहां बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा की घटना सामने आई। मामले में 77 आरोपियों को चिन्हित किया गया था। आधा दर्जन लोगों के हथियार के लाइसेंस निरस्त होंगे। आपराधिक प्रवृत्ति वालों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मामले में डीएम ने कहा कि अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर किए जाएंगे। तो बड़ी कार्रवाई, बता दें बरेली हिंसा में मुस्लिम पर माफ कीजिएगा पुलिस पर फायरिंग करने वाले ताजिम का एनकाउंटर कर दिया गया है। पैर में गोली मारी गई है और अब तक साजिशकर्ता तौकीर रजा समेत 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा का एक पूरा मामला है। जनपद की सीमाओं से बाहर फेंकेंगे और उनको जनपद में आने की इजाजत तभी मिल पाएगी जबकि वो इस अपराध के जगत से पूरी तरह से तौबा कर लेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसे अराजक तत्वों, आपराधिक तत्वों और ऐसे शरारती तत्वों जो देश और समाज के लिए कोड़ का काम कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई लागू करते हुए, इनके ऊपर लादते हुए, विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जहां पर इनकी जगह है, जहां पर इनको होना चाहिए, वहीं पर इनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ पवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, यदि हम बरेली हिंसा की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा था कि जब भी हिंदुओं को त्योहार आता है तो इनकी गर्मी जो है कुछ लोगों की बढ़ जाती है और डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। तो डेंटिंग पेंटिंग नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए कविता, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है, बलरामपुर के एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जो लोग इस माहौल को बिगाड़ने के काम कर रहे हैं, इन लोगों की जब भी ऐसी कोई मंशा होती है जिसके लिए 2017 के बाद से लगातार जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की काम किया जा रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको अपना के उत्तर प्रदेश की जिस तरह से व्यवस्था उन्होंने कानून व्यवस्था को स्थापित किया है, उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई भी सेंध लगाने का काम करेगा तो उसके काम करने से पहले उसको जहन्नुम का टिकट दिया जाएगा। इस तरह का जो कड़ा लहजा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला हुआ है। चूंकि बरेली की घटना के बाद से प्रदेश के अन्य कई शहरों में बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन किए गए, विरोध किए गए, जिसका असर पूरे प्रदेश का माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन इसके बावजूद कानून व्यवस्था बनी रही और हालात सामान्य हुए। चूंकि बरेली की घटना ने काफी बड़ा पूरे प्रदेश की स्थिति को गर्म कर दिया था। बहुत सारे लोग, एक समुदाय विशेष के लोगों ने काफी स्तर तक इसे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन उसमें चूंकि जब अन्य जो है शहरों में इसका प्रदर्शन शुरू हुआ, उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा आगे आने लगी, पोस्टर वार शुरू हो गया। तो बहुत सारी ऐसी मामले आए जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसे काम करने वाले लोगों को या जिन लोगों ने इसको माहौल बिगाड़ने का काम किया उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बरेली में चूंकि डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात के लिए बोला है कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं या जो लोग इसमें संदिग्ध हैं उन लोगों को जिला बदर किया जाएगा और कम से कम 6 माह तक वो बरेली से बाहर रहेंगे। वो उनको ऐसा लगेगा कि अब हम इस अपराध में नहीं शामिल होंगे या इस तरह के कृत्य नहीं करेंगे तो ही वो जिले में आने पाएंगे। उनका एक कहना है कि हम जिस तरह का तेवर अपनाएंगे कि यह एक नजीर बनेगी कि प्रशासन किस तरह से सख्ती कर सकता है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में इंटरनल पूरी तरह से सभी आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि और जो शहर हैं उनमें कहीं माहौल खराब ना हो। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सबको बोला है इंटरनल, और कुल मिलाकर डीजीपी ने भी उच्च अधिकारियों को, पुलिस कप्तान को, सीपी को, सबको यह निर्देश दिया था कि हर शहर में किसी तरह से जो है कानून व्यवस्था को कोई तोड़े ना, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए, कड़ी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि पूरे प्रदेश का माहौल खराब ना हो। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद पवन।